लोगों ने तो सोचा होगा कि शायद हम कभी वापस नहीं आएंगे। इंतजाम तो हमने पूरा किया था और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम वापस आ गए और जल्द ही तुम वापस हवालात जाओगे। किस्मत तुम्हारा साथ भी देगी अमर सिंह। फिक्र तो तुम अपनी करो रणवीर, तुम्हारे खानदान का बहुत बुरा समय आ गया है। अमर सिंह, जितना बुरा तुम कर सकते थे तुम कर चुके, अब इससे और ज्यादा बुरा करने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। अम्मा, हमें कुछ नहीं होने वाला, तुम मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ। और तुम दोनों की भलाई इसी में है कि हमारी नस्लों से दूर हो जाओ। तुम क्या हमें बहस मत करो, तुम जाओ नहीं। पर दीदी, मैंने कहा ना मैं यही रहूंगी अपने घर में, तुम जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। यू गेट आउट। आप भूल रहे हैं कि इस घर में मेरा भी कितना हक है। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम ये भाषा बोलनी भूल जाओगी। अपनी जबान पर लगाम दो। तुम चिंता मत करो, इस घर में मेरा कोई बाल भी बात करेगा। दीदी, तुम जाओ यहाँ से। अमर सिंह, अगर मेरी बहन को मैंने कहा ना तुम जाओ। रीनू, मुझे तो लगा तुम माजी के साथ होगी। तुम्हें मालूम अगर भैया की जमानत होगी, सारा दिन लग गया, शाम को जाके फैसला हुआ। तब तो जश्न होना चाहिए। मौका तो जश्न का है। तो सोच क्या रहे हो? जाओ फार्म हाउस पर जाओ, और शराब भी मिलेगी और लड़कियां भी। ये क्या बात कर रही हो तुम? हकलाने क्यों लगे? बोलो ये सच है कि नहीं? नहीं गुड्डो, ये सच नहीं है। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? झूठे हो तुम, धोखेबाज हो। आज तक मुझसे झूठ बोलते आए हो। नहीं मेरी जान, मेरी गुड्डो, मेरी बात पर भरोसा करो। किसी ने तुम्हारे कान भरे। कनक भाभी ने ताना मारा है मुझे कितना भरोसा था तुम पर। तुमने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अरे किसकी बात पे भरोसा कर रही हो तुम? किसने खुद का घर तो बर्बाद कर दिया, अब हमारा घर बर्बाद करने पे तुली है। कनक भाभी जो कुछ भी कर रही है उसमें मैं उनका साथ नहीं दूंगी, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, क्यों छूटी नहीं है। Hi, how are you, my Emma? ये एमएन क्या है? MM stands for महिमा मौसी. ओफो, अब मैं अपनी बहन से मिल लूँ? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल. प्यारी दीदी। Little sister. Come on in. अच्छा ये बता, अब तू यही रहेगी या वापस जाएगी? एयर होस्टेस हूँ, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आती जाती रहूंगी। अरे अब मेरा बेस मुंबई शिफ्ट हो गया है। That's good. और महेश? महेश तो फिलहाल मस्कत में है, लेकिन तुम कैसी हो? मैं तो जैसी थी वैसी हूँ। तू बता, तू कैसी है? I'm chilled out. Hey, but look at him. He's become such a smart young man. क्या पियोगी? चाय पीऊंगी, लेकिन तेरे हाथ की चाय पीने से अच्छा है कि मैं खुद बना लूं। ये बता, किचन का है, तुम कुछ लोगे? नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा. Second door right. मैं भी आती हूँ। Help yourself. Young man. बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? क्या मौसी आप भी? फिलहाल गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं. What? तुम्हें कोई पसंद नहीं आई या फिर किसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया? अच्छी तो लगी थी एक, पर उसकी शादी हो गई. So what? You all can still be good friends. We can be good friends, मौसी. लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. Problem? What? उम्र में बड़ी है, मम्मी को पसंद नहीं है, क्या बात है? Don't worry बंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर लूंगी. Your life will be absolutely cool. महिमा, चाय का पानी तो मैंने रख दिया। ये तुम दोनों में खुसर-पुसर क्या हो रही है? हाँ, कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे. अच्छा बताइए ना, रणवीर जीजू कैसे हैं? डोंट आस्क, उनसे तो मैं परेशान हो गई हूँ। क्यों? वो मेरी ननद है ना कनक दीदी, उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। What? फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला. तुझे हर बात बताना जरूरी है? वैसे भी ये बड़ों की बात है। Oh come on दीदी, he's not a child anymore. Anyway, तो क्या? तो क्या, कनक दीदी ने अपने पति पर बिगैमी का केस कर दिया है।
बस रणवीर ने तो सब कुछ छोड़ दिया, बस उसी की भागदौड़ में लगे हैं। ना उन्हें ऑफिस की फिक्र है ना अपने घर की। मम्मी, फूफा जी ने कहीं हंसा से शादी तो नहीं की? हाँ। ओह गॉड, वो तो बहुत छोटी है। वो तो मेरे साथ कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी। ए टोटी, अरे मेरे फूल कहाँ रखे हैं? टोटी, ये लीजिए आपके फूल। ले जाए दे। तेरे फूल वूल नहीं चाहिए मुझे। क्यों, एक दिन में मुझसे नफरत हो गई? हैं? एक दिन में मुझसे नफरत हो गई अम्मा जी? अरे तू क्या सोचती है कि तू मेरे बेटे पर मुकदमा करे, उसे जेल भिजवाए और मैं तुझे प्यार करती रहूं? हाँ? मैंने तो सिर्फ मुकदमा किया है। इन्होंने जो मेरे साथ किया है उसके बदले में इंसाफ मांगा है, लेकिन इन्होंने तो मुझे जिंदगी भर की सजा दे दी। तब तो आप कुछ नहीं बोली, तब तो आपको उनसे नफरत नहीं हुई बल्कि उनकी आरती उतारी। क्या बात है माँ? अरे इसको बोल गुड्डो कि यहाँ से चली जाए। सामने आती है मेरा तो खून खौल उठता है। क्यों भाभी, क्यों परेशान करी मेरी अम्मा को? भैया के खिलाफ इतना सब करके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो मेरी अम्मा के पीछे? ये मेरा घर है, यहाँ मेरी और मेरी सास के बीच में जो कुछ भी होता है उसके बीच में तुम दखल मत दो, समझी तुम? जो भी आता है यहाँ पे भैया, इतना सब होने के बाद भी आप इसे घर में रखे हुए हो, बाहर पकड़ कर बाहर क्यों नहीं कर देते इसे? एक बार मुकदमे से छुट्टी मिल जाए फिर इसे जा रही है। यही है ना वो फाइल जिसे तुम ढूंढ रही हो? इसी में है वो सब कुछ जिसके लिए तुमने हमें अदालत में घसीटा है। अगर तुमने ये सब ना किया होता तो हम शायद एक बार को अपना फैसला बदल भी देते, लेकिन अब हमारी जिद है। हमने फार्म हाउस हंसा के नाम कर दिया है और तुम्हारा हक, तुम्हारा कानून, तुम्हारी चालें सब बेकार हो गए। हेलो। हेलो दीदी। दीदी बहुत गड़बड़ हो गई है। ललित और पंडित का कहीं पता नहीं लग रहा है। बहुत ढूंढा मैंने उन्हें। क्या कह रहे हो? कल तो गवाही है। जानता हूँ दीदी, लगता है ये सब अमर का ही किया धरा है। उसने इन दोनों को कहीं गायब करवाया है। क्या? देखा ना, इसलिए मैं चाहती थी कि अमर को बेल न मिले। दीदी अब जो हो गया सो हो गया। अब आप कुछ ऐसे सोचिए जिससे हम ये साबित कर सके कि अमर ने अंसा से शादी की है। अब क्या सोचूं मैं? नए गवाह, नए सबूत कहां से लाऊंगी मैं? दीदी हिम्मत न हारो, जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। मैं भी सोच रहा और आप भी सोचिए। अच्छा ठीक है। हंसा, यहाँ? तुमसे मिलने आए हैं। तुम अभी हमसे नाराज हो? मेरी नाराजगी से कुछ बदलने वाला है क्या? तुम्हारे सिवाय हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हमारी पत्नी हो। तो क्या आपने कनक दीदी को तलाक दे दिया? दिया नहीं है पर दे देंगे, बस एक बार ये मुकदमा खत्म हो जाए। क्या मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा? जाना तो पड़ेगा। तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा क्या? इस झूठ पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है, नहीं तो हमें 7 साल की जेल हो सकती है। बोलोगी ना? मैं और कर भी क्या सकती हूँ, पर आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको उस बात के लिए माफ कर दिया है। उसके लिए तुम हमें जो सजा दोगी वो हमें मंजूर है, ये हमारा वादा है। हमने फार्म हाउस तुम्हारे नाम कर दिया है। जानती हो ना मार्केट में उसकी कीमत कितनी है? कितनी? 3 करोड़। 3 करोड़? चलो आइसक्रीम को। क्या खिला रही है उसे तू? कुछ भी नहीं दीदी, आइसक्रीम। अरे खाने देना बेटा। नहीं अम्मा, ऑलरेडी सर्दी हुई पड़ी है। आइसक्रीम खाएगा तो बुखार हो जाएगा, फिर लगाओ डॉक्टर के चक्कर। हटाओ आइसक्रीम पहले। दीदी मैंने सोचा ज्यादा सोच मत, समझी ना? मुझसे पूछे बिना उसे कुछ मत खिलाओ। चंदन, ए चंदन। हाँ दीदी, आया दीदी। इधर जी? अम्मा तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। चंदन, घर में क्या हो रहा है मालूम है ना तुझे? हाँ मालूम है, मालूम है।
अगर हंसा के बारे में कोई कुछ पूछे तो क्या बोलोगे? क्या बोलूंगा? बोलना कि तुम कुछ नहीं जानते। हंसा क्या है, कौन है, तुमने ना कभी देखा ना जाना, समझ गए? हाँ, समझ गए। ठीक है, जाओ। और आप क्या समझी? दीदी मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ, मुझे मालूम है घर के राज बाहर नहीं बताने चाहिए। सो तो है, अपना मुंह बंद रख बस। बहुत चपड़ चपड़ करती है। टोटी, आई भाभी। रुक, कहाँ जा रही है? वो भाभी जी बुला रही है ना। आज से तू उसका कोई काम नहीं करेगी, समझ गई? टोटी, इतनी देर से बुला रही हूँ, टोटी सुनाई नहीं देता। मैंने कहा ना मेरी दवा लेके आ जा। टोटी जा तो अपना काम कर। भैया जी पायलट है। क्या कामकाज चल रहा है? बस भैया जी आजकल तो आराम में बस थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी लगाई है। एक काम करो, तुम आजमगढ़ चले जाओ। कुछ काम था? हाँ, एक हमारा पुराना केस है, हम तो नहीं जा पा रहे। तुम चले जाओ, आज ही जाना है। वो भैया जी ये पैसे खर्चे के लिए और टिकट के लिए। भैया जी पुराना केस है, वो भी आपका, हम क्या समझेंगे? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ से जाने की जरूरत है। भैया जी एक काम करें, हम मोहन सिंह को भेज देते हैं, वो चला जाएगा। वो नहीं जाएगा, तुम ही जाओगे। और अगर तुमने ना कहा तो हम इसे हुक्मदुरी नहीं, कप्तानी समझेंगे। एक बात याद रखना, कुत्ता जब मालिक को ही काटने लगता है ना, तो उसे कोई बात नहीं जाती। कल के बाद तुम्हारा क्या होगा, यही सोच रही हो ना? सोच लो, सोच लो। कल तक का ही वक्त है तुम्हारे पास। कल अदालत में तुम्हारे केस के परखच्चे उड़ जाएंगे, और उसके बाद तुम कहां जाओगी, क्या करोगी, कैसे रहोगी, ये अभी से सोच लो। उसके बाद सोचने का वक्त नहीं होगा तुम्हारे पास। और आखिरी बार इस कमरे में सो लो, इस कमरे में जिसे आज तक तुम अपना कहती आई हो। कल के बाद तुम्हारे पास अपना कहने के लिए क्या रह जाएगा, तुम जानती हो? ये भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। बेहतर है अभी से सोच लो। और ये तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पास अब ना कोई गवाह है और ना कोई सबूत। न तो वो ललित है और न वो पंडित, और न ही तुम्हारे पास अब तिलक है। हम पर मुकदमा करने चली थी बेवकूफ औरत। सोचो। राठौड़ की आपकी बेटी है? नहीं नहीं, वो मेरी दूसरी पत्नी है, वो मेरी दूसरी पत्नी है। हेलो रणबीर। हाँ दीदी, कुछ याद आया? एक सबूत है हमारे पास। रणबीर सिंह साहब जी, आइए बैठिए। और आपको आप ही ने फोन किया था? शायद
शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको अब भी नहीं पहचाना। जी करीब 2 महीने पहले हमारे घर में किडनैपिंग का केस हो गया था, तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। मुझे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा। जी मेरा नाम मिसेस कनक राठौड़ है और मैं अमर सिंह राठौड़ की पत्नी हूँ। राठौड़ साहब को तो मैं जानता हूँ, मगर आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। कमाल है, आप बिल्कुल भूल गए। अमर सिंह राठौड़ की दूसरी पत्नी हंसा के किडनैपिंग के केस के सिलसिले में आप हमारे घर पे आए थे, मेरे सामने। दूसरी पत्नी? मेरी जानकारी में तो ना तो राठौड़ साहब की कोई दूसरी शादी हुई और ना कभी कोई ऐसा केस हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास इसके साथ बहस करने का वक्त नहीं है। तुझे तो मैं देख लूंगा इंस्पेक्टर। आ जाओ जाओ। चलिए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। सर, ये केस स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस अमर सिंह राठौर का है। मिस्टर अमर सिंह राठौड़ हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कहो, आप सच कहोगे और सच के सिवा कुछ न कहोगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मुल्जिम अमर सिंह राठौर पर इल्जाम है कि इन्होंने 15 साल पहले अपनी शादी कनक राठौर से की थी और अब इन्होंने अपनी दूसरी शादी हंसा नारायण से की है। योर ऑनर, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुल्जिम अमर सिंह राठौर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे इस देश के कानून का सर ऊंचा हो। मिस्टर अमर सिंह जी, आपको ये इल्जाम कबूल है? नहीं जज साहब, ये सरासर बेबुनियादी और झूठी बातें हैं। मैंने कभी कोई दूसरी शादी नहीं की। ठीक है, अब मुकदमा होगा। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं पंडित रामपाल शास्त्री। पंडित रामपाल शास्त्री हाजिर हो। मुझे लगता है कि इनका गवाह इन्हें धोखा दे गया। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है ललित शर्मा। ललित शर्मा हाजिर हो। मेरे सरकारी वकील के पास ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। यह सिर्फ मेरे मौकिल को बदनाम और परेशान करने की एक साजिश है और अदालत का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपके पास और कोई गवाह हैं? योर ऑनर, मुझे यकीन है कि मेरे गवाहों पर दबाव डाल के उन्हें रोका गया है। योर ऑनर, इसीलिए मैंने दरख्वास्त की थी अदालत से कि मुजरिम को जमानत पर रिहा ना किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास और कोई गवाह नहीं। मिस्टर सक्सेना, अब आप क्या कहना चाहते हैं? मिलॉर्ड, अब मैं कुछ ऐसे गवाह पेश करना चाहूंगा जो कि मिस्टर अमर राठौर के बहुत करीबी लोगों में से हैं। इनकी और इस लड़की की शादी नहीं हुई है।
अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करने जा रहा हूं जिसका इस केस से खास ताल्लुक है, जिसके साथ दूसरी शादी करने का इल्जाम लगाया गया है। हंसा नारायण। हंसा नारायण हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कहो, आप सच कहोगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ये सामने कटघरे में जो शख्स खड़े हैं, जरा इन्हें गौर से देखिए। क्या आप इन्हें जानती हैं? क्या आप इन्हें जानती हैं? जी मैं जानती हूँ इन्हें। ये मेरे पति हैं। इन्होंने मुझसे शादी की है।